वीडियो के अंदर जो है फ्रेंड्स हम लोग मैथ के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले आप लोग आ जाइए अपने नोट्स में पेज नंबर 18 के ऊपर। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है, फॉलोइंग इज द पी एंड एल अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड। इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको पी एंड एल अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग 2 लाख, प्रॉफिट फ्रॉम ज्वेलरी बिजनेस 4 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख, LTCG ऑन सेल ऑफ लैंड 10 लाख, LTCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, STCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख, STCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 50,000, विड्रॉन फ्रॉम XYZ रिजर्व 50,000, डेफर्ड टैक्स 30,000। ठीक है। डेबिट में दे रखा है आपको एक्सपेंसेस में कल्टीवेशन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, पेनल्टी, सीक्रेट कमीशन, रेंट, प्रपोज डिविडेंड, DDT, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट दे रखा है आपको 1,50,000। ठीक है। आपको निकालना है इनकम। सबसे पहले आपको टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट निकालना है। उसके बाद एज पर मैट, उसके बाद आपको टैक्स निकालना है दोनों तरीके से। फिर आपको देखना है एक्चुअली में कितना जो है टैक्स लायबिलिटी बनेगी एक्स लिमिटेड की। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। चलिए, नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना दे रखा है आपको? ये आपको दे रखा है 19,85,000। ठीक है। एडिशन करेंगे हम लोग। ये पहले आप निकाल रहे हैं एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मैट वाला नहीं देख रहे अभी हम, बुक प्रॉफिट नहीं निकाल रहे। ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L दे रखा है। सबसे पहले देखिए आपका कल्टीवेशन एक्सपेंस दे रखा है डेबिट साइड में। एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो पहले उसके जो खर्चे हैं वो इधर आप ऐड कर दो। कल्टीवेशन एक्सपेंसेस कितना है? 2 लाख। ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस आप ले लोगे, पेनल्टी भी जो है आप नहीं लोगे, पेनल्टी ऐड कर दो। पेनल्टी अलाउ नहीं होती प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में आप डेबिट P&L में डेबिट नहीं कर सकते। पेनल्टी कितनी है? 1 लाख प्लस सीक्रेट कमीशन। सीक्रेट कमीशन आपको अलाउ नहीं होगा, वापस ऐड कर दो।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप ऐड कर दो रेंट। रेंट तो जो है आपको, रेंट जो है आपकी पेड इन कैश, रेंट है आपकी 2 लाख रुपए जो आपने पे करी है कैश में, ठीक है। 2 लाख रुपए रेंट आपने कैश में पे किया है, तो ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा, बिकॉज 20,000 से ज्यादा रुपए जो है एक्स लिमिटेड ने कैश में पे किया है, तो ये इसको डिसअलाउ हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना प्रोविजन, 20,000 से ज्यादा आप कैश में नहीं दे सकते, तो रेंट भी जो है आपको डिसअलाउ हो जाएगी। कितनी? पूरी की पूरी 2 लाख। अगला देखिए, प्रपोज डिविडेंड 50,000 रुपए, प्रपोज डिविडेंड 50,000 रुपए, ये P&L में कहां से डेबिट हो गया? ये कोई खर्चा थोड़ी ना, प्रपोज डिविडेंड 50,000। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स P&L में डेबिट में नहीं आता, ये टैक्स है, DDT नहीं आता, इनकम टैक्स नहीं आता, DDT नहीं आता। अगला है डेप्रिसिएशन 1 लाख, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना है? 1.5 लाख। तो आपने जितना एक बार डेबिट किया है उसको वापस ऐड कर दो, ओरिजिनल कितना करना है वो हम देख लेंगे। डेप्रिसिएशन 1 लाख, ठीक है। टोटल करो, ये कितना आया? 1,10,000, 50,000, 1,60,000, 3,60,000, 3,75,000, 8,75,000, 10,75,000। सही किया? 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख प्लस 15,000 3,15,000, वापिस 2 लाख 5,15,000, 50,000, 5,65,000, 10,000, 5,75,000, डेप्रिसिएशन 1 लाख, 6,75,000 हुआ, सॉरी 6,75,000। कर दो ऐड, टोटल लगा दो, कितना हो गया? 26,60,000। अब इसमें से माइनस करेंगे, लेस करिए, एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 5 लाख। इनकम एग्रीकल्चर की नहीं आती। अगला है आपका LTCG ऑन सेल ऑफ लैंड, इनकम टैक्स में प्रॉफिट में नहीं आता, इस पे LTCG पर अलग से टैक्स रेट है। सारे जो है कैपिटल गेन वाले सारे इसमें आ जाएंगे। LTCG ऑन सेल ऑफ लैंड, $10 लाख माइनस LTCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, ज्वेलरी बिजनेस का प्रॉफिट आएगा बस। LTCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर एग्जेम्प्टेड होता है, 1 लाख माइनस STCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, इस पे अलग रेट लगती है। ये आपका ट्रेड बिजनेस का बन रहा है, कैपिटल गेन इसमें नहीं आएगा। LTCG ऑन सेल ऑफ लैंड, LTCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर एग्जेम्प्टेड है, STCG ऑन इक्विटी शेयर 1 लाख, STCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 4 लाख। अगला दे रहा है आपका STCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 50,000, ठीक है।
ये सारे आपके P&L में नहीं आएंगे। अगला आपका है डेफर्ड टैक्स 30,000 रुपए। विड्रॉन फ्रॉम XYZ रिजर्व भी माइनस कर दीजिए, डेफर्ड टैक्स भी माइनस कर दीजिए, कुछ भी नहीं आएगा ये। 30,000, 50,000, ठीक है, माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट माइनस कर दीजिए, कितना है? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1,50,000 कर लीजिए, टोटल कितना आएगा? 22,80,000, ठीक है, 22,80,000 इनकम आ गई। नेट इनकम कितनी आ गई आपकी? 3,80,000। 26,60,000 और इसमें से हमने माइनस कितना किया? 22,80,000। नेट इनकम कितनी आ गई फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन? 3,80,000। नेट इनकम ठीक है, ये जो सारे STCG LTCG वाले हैं, ये ट्रेडिंग, ये P&L अकाउंट में नहीं आएंगे आपके। ₹3,80,000 रुपए आपकी नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गई। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जो है वो हमारे को निकालने के लिए जो ये सारे कैपिटल गेन वाले आइटम्स थे, इनमें से वो हमारे को हटाने पड़े। ओके, नाउ कंपनी की इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है वो अलग से निकलेगी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालेंगे अलग से। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, सबसे पहले आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ असेट्स। पहले हम सारे लिख रहे हैं कौन कौन से हैं, फिर टैक्स निकालेंगे किस पे कितने % से लगेगा। टैक्स रेट की सबसे अलग लगेगी। लैंड पर सेल ऑफ लैंड पे इंडेक्सेशन लगेगा, लॉन्ग टर्म है इसलिए 10 लाख। दूसरा है आपका LTCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, LTCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्जाम्प्ट होंगे। LTCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स 1038 के अंडर। कैपिटल गेन पढ़ा है ना आप लोगों ने? नील। उसके बाद STCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर कितना है ये? 4 लाख। STCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी ये कितना है? 50,000। टोटल करो 14,50,000। ओके, टोटल इनकम लगा दो। 3,80,000 बिजनेस प्रोफेशन की आई थी, प्लस कैपिटल गेन आ गया 14,50,000। टोटल लगा दो 18,80,000। ओके, टोटल इनकम 18,80,000। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन टैक्स का, टैक्स कैलकुलेशन ऑन अबोव इनकम।
कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन अबोव इनकम। सबसे पहला आपका होगा LTCG ऑन लैंड। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन अबोव इनकम। कितना? 20% से, सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, बट हमारे को यहाँ पर रेट नहीं दे रखी तो हम इसको 2 लाख ही ले रहे हैं। 2 लाख नोट में लिख के आ जाना सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, अगर आपको इंडेक्स रेट याद नहीं है, क्वेश्चन में दे नहीं रखी है तो। अगला है STCG ऑन सेल ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर। STCG ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 15%। 4 लाख का 15%, 60,000। बैलेंस इनकम जो है आपकी, बैलेंस जितनी भी इनकम रह गई उस पर लग जाएगा 30% से। निकालो, माइनस करो। टोटल इनकम 1880 माइनस 2,60,000, कितना बचा? 16,20,000। 16,20,000 का 30%। सॉरी, टैक्स माइनस कर दिया मैंने, इसको क्लियर कर रहा हूँ। 1880 में से माइनस होगा आपका 14 लाख। मैंने टैक्स माइनस कर दिया गलती से, 2 लाख और 60,000। 18,80,000 माइनस 14 लाख कितना आया? 4,80,000। 4,80,000। और एग्जेम्प्ट इनकम है 4,80,000। 4,80,000 का 3%, 1,44,000। 1,44,000। इस पे सेस और जोड़ दो आप 3% से, टोटल टैक्स निकल के आ जाएगा। बैलेंस एट द रेट 30%, 1,44,000 प्लस सेस 4320, ये आएगा आपका 1,48,320। टोटल टैक्स आ जाएगा आपका। ये मिसप्रिंट है इसके अंदर, आपने अगर पुराने वाले नोट्स हैं आपके पास तो करेक्ट कर लीजिए, उसमें करेक्शन कर लिया, ठीक है। सेस और वो टैक्स अमाउंट जो है चेंज कर लीजिए। टोटल कर लीजिए टैक्स का 2,60,000 प्लस 1,48,320, 4,08,320। 4,08,320 ये आपका आ जाएगा टोटल टैक्स, है ना। अब आपको निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 115 JB। एज पर 115 JB, इसमें भी आप सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना दिया हुआ है? 19 लाख
85,000 एड क्या क्या कल्टीवेशन एक्सपेंस इसके अंदर भी जो है आ जाएगा, कल्टीवेशन एक्सपेंस आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। हमको पता है ना सेक्शन 10 वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती, तो उसके रिलेटेड खर्चे जो हैं यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, कल्टीवेशन एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। 20,000 कितना है, 2 लाख, 2 लाख। डिविडेंड, डिविडेंड प्रपोज हमने ऐड करना है, वो लिस्ट है आप निकाल कर बैठिए साथ में अगर आपको याद नहीं है तो। डीडीटी हमने देखा था कौन कौन से टैक्सेस ऐड कर देते हैं। डीडीटी 10,000, ठीक है। और क्या ऐड करेंगे, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 1 लाख, ठीक है। ये सब ऐड कर दो, माइनस क्या क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इसमें रिवैल्यूएशन वाला कुछ झंझट नहीं है तो 1 लाख, माइनस रिजर्व से विड्रॉल, विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व 50,000, डेफर्ड टैक्स कितना है, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट में 30,000, ठीक है। टोटल आ जाए, टोटल लगा लीजिए कितना है ऐड माइनस करने के बाद, इसके ऊपर आप निकाल लेना 115 जेबी लगा के 18.5%, जितना टोटल आया उसका 18.5% प्लस सेस जोड़ देना, टोटल सेस निकल जाएगा। कंपेयर कर लेना उसको, दोनों को कंपेयर कर लेना एज पर नॉर्मल और एज पर मैट, जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका एज पर इनकम टैक्स ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट आपके नोट्स में देखिए एक मैट क्रेडिट का एग्जांपल दे रखा है कि भाई मैट क्रेडिट कैसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें दे रखा है हमें पहले साल में टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन 100 लाख है, अंडर 115 जेबी 150, तो हमने 150 पे कर दिया। अगले साल अंडर नॉर्मल 200, अंडर 115 जेबी 450, तो हमने 450 पे कर दिया, ठीक है। मैट क्रेडिट पहले साल में हमको 50 मिला, बैलेंस 50, दूसरे साल में 250 और मिल गया, बैलेंस 300। इस तरह से जो है वो मैट का क्रेडिट बढ़ता जाएगा। तीसरे साल में टैक्स अंडर नॉर्मल 300, 115 जेबी में 280 है, ठीक है। इस बार जो है हमारा एज पर नॉर्मल प्रोविजन 300 है और एज पर 115 जेबी 280 है, तो हमको कौन सा लेना पड़ता है, हायर ऑफ द फॉलोइंग। मगर इस केस में हमको मैट क्रेडिट मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में हमें मैट क्रेडिट मिल जाएगा 20 का, क्योंकि हमारा पहले का बहुत सारा स्टॉक पड़ा है मैट क्रेडिट का, तो टैक्स हमको पे 280 ही करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो 20 मैट क्रेडिट ले लिया, बैलेंस 280 बच गया मैट क्रेडिट का। फोर्थ साल में हमें जो है 500 का अंडर नॉर्मल, 350 का 115 जेबी में, वापस 150 का क्रेडिट ले लो, 130 बैलेंस रह गया। आखिरी साल में 600 एज पर नॉर्मल, 115 जेबी का 200, क्रेडिट कितना बचाएगा अपने पास, 130, ठीक है। दोनों में से हायर कौन सा है, 600, 600 में से 130 का क्रेडिट मिल जाएगा, जितना बैलेंस बचा हुआ है बाकी का आपको पे करना पड़ेगा, और बैलेंस क्रेडिट नील रह गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2011, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 500 लाख माइनस डेप्रिसिएशन विच इंक्लूड्स 100 लाख फॉर रिवैल्यूएट पार्ट ऑफ द असेट्स, ठीक है। 100 लाख है अपना रिवैल्यूएशन वाला,
टोटल हो गया 150 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आ गया 350 लाख। ओके, हमें निकालना है कंप्यूट बुक प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद 115 जेबी। वुड योर बुक प्रॉफिट विद डिफर इन फॉलोइंग सिचुएशंस। रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमाउंट जो है वो डिफरेंट दे रखे हैं जो विड्रॉ किया है। अच्छा, तो हमें पता है, हमें बड़े अच्छे से पता है आपका बुक प्रॉफिट निकालना है हमें। नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना दे रखा है बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है 500। ठीक है, और लेस कर रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखा है 350 लाख। 350 लाख, ठीक है। अच्छा, हम जब कैलकुलेशन करते हैं बुक प्रॉफिट का तो इसमें पहले हम डेप्रिसिएशन पूरा ऐड कर देते हैं 150 लाख, ठीक है। माइनस कौन सा डेप्रिसिएशन कर देते हैं हम? डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन पार्ट, यहां पर फुल ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन पार्ट। तो रिवैल्यूएशन पार्ट जो है नॉर्मल वाले केस में, पहले वाले केस में कितना था? 100 लाख फॉर इवेल्युएट पार्ट, तो मतलब 150 माइनस 100, 50 माइनस कर दो। ओके, ठीक है, कितना आ गया? यहां पर आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला लॉस का पॉइंट है फर्स्ट केस में नहीं आएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा आपका 450। दूसरा केस, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व 50 लाख हो गया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट वही है, नोट्स में देखिए, डेप्रिसिएशन 150 लेस डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन पार्ट। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व है इस क्वेश्चन में 50 लाख, आपने विड्रॉ कर लिया है, अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉन वाला अमाउंट भी इसमें लेस हो जाएगा, विड्रॉन वाला अमाउंट भी लेस हो जाएगा, लॉस लेस कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, अमाउंट विड्रॉन कितना किया? 50 का। ऐसे ही बी वाले केस में देखिए आपके नोट्स में, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व 100 लाख, और सी वाले केस में अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व 100 लाख। ठीक है, समझ आ गया? अगर आपने सारे पॉइंट ऐड और माइनस के अच्छे से पढ़े तो आई थिंक आपको ये समझ आ जाना चाहिए। इलस्ट्रेशन 2 देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड रिवील्स नेट प्रॉफिट ऑफ 52 lakhs आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। आफ्टर गिविंग, अच्छा क्या क्या दे रखा है? क्या क्या दे रखा है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी नॉट एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन, मतलब असर्टेन नहीं है, अनअसर्टेन्ड है। ग्रेच्युटी पेड दे रखी है 2 लाख, प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3 लाख, वेल्थ टैक्स दे रखा है 1 लाख, प्रोविजन फॉर वारंटी दे रखा है 2 लाख, एलटीसीसी ऑन सेल ऑफ शेयर दे रखा है 3 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी दे रखा है 7 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है बिना देखे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आपको ये खुद से करना, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है, फुल फ्लैश क्वेश्चन है। करना जरूर है, अभी वीडियो पॉज करते हैं। मैं करवा दूंगा, बट द थिंग इज दैट अगर मैं करवाऊंगा तो आप जो है बस देखेंगे स्क्रीन के ऊपर और देख के नोट करेंगे, तो खुद से आपका जो है सॉल्व करने का जो दिमाग है ना वो नहीं चल पाएगा आपका। खुद से करिए क्वेश्चन।
नॉर्मल प्रोविजन से निकालिए पहले, उसके बाद बुक प्रॉफिट निकालिए। पहले नॉर्मल प्रोविजन से निकालिए इनकम टैक्स। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, पहले आपको नॉर्मल प्रोविजन से निकालना है, फिर बुक प्रॉफिट निकालना है, फिर पहले नॉर्मल प्रोविजन से फिर टैक्स निकाल लो, फिर बुक प्रॉफिट जो है उसके 18.5% लगा के टैक्स निकाल लो, दोनों में से जो हायर है वो पे कर दो। मैं वेटिंग फॉर यू। अभी लोग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन करना है ये, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने करना। सबसे पहले लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आंसर नहीं देखना है, नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम निकालिए। नेट प्रॉफिट लेते हैं सबसे ऊपर, उसमें से ऐड और माइनस करिए नॉर्मल प्रोविजन से। सबसे पहले हम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि बिजनेस प्रोफेशन में क्या क्या आता है। अगर कोई दूसरे हेड से ये चीज़ें दे रखी है तो उनको माइनस कर दीजिए। दूसरे हेड की इनकम दे रखी है अगर, तो उसको माइनस कर दीजिए। बिजनेस की इनकम निकालिए, दूसरी इनकम है उसको आप अलग हेड में अलग से दिखाइए। जितना आपसे हो रहा है उतना करिए, गलती हो तो कोई बात नहीं, दिमाग लगा के सोचिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार मान लेने वाले कभी कोशिश ही नहीं करते। जो हार मान लेते हैं अंदर ही अंदर मन में, वो कभी कोशिश ही नहीं करते। नॉर्मल प्रोविजन तक निकालिए इनकम आप। हो गया? चलिए मैं बताता हूं आपको। नेट प्रॉफिट कितना लिखा आपने? 52 लाख। एडजस्टमेंट्स में देखिए, सबसे पहला है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पीएनएल में आता है क्या? नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं आता, आपने डेबिट किया है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ऐड बैक कर दीजिए। प्रोविजंस वगैरह नॉर्मल उसमें आते हैं क्या पीएनएल में? आई होप आपको बेसिक नॉलेज होगी पीएनएल में क्या क्या चीज़ें आती है। बिजनेस प्रोफेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी ऐड कर दीजिए। अगला है प्रोविजन, अगला है आपका पहला तो आपका है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी नॉट एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन, 1 लाख ऐड कर दीजिए। ग्रेच्युटी पेड 2 लाख, इसको अभी छोड़ दीजिए। अगला देखिए प्रोविजंस फॉर डिमिनिशिंग इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख, ये आप ऐड कर दीजिए। वेल्थ टैक्स
ऐड कर दीजिए, वेल्थ टैक्स ऐड कर दीजिए, प्रोविजन फॉर वारंटी, वेल्थ टैक्स हमें पता है ना, नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर वारंटी 2 लाख, ये ऐड कर दीजिए, ये भी नहीं आता P&L में। माइनस क्या क्या करेंगे अब अगला देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये गेन है आपने इनकम में शो किया हुआ है, इसको आप माइनस कर दीजिए। 7 लाख माइनस कर दीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस कर दीजिए, इस साइड में नहीं आएगी। इसके बाद आपका आ गया होगा मेरे हिसाब से, कितना आया, 41 लाख एडलेस करने के बाद। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा है आपको 9 लाख रुपए, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा है 5 लाख का एज पर टैक्स। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स 5 लाख, एज पर अकाउंट 7 लाख है, एज पर टैक्स 5 लाख है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर टैक्स है 9 लाख, ये दोनों माइनस कर दीजिए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आपका अंडर सेक्शन 72, कौन सा, सेक्शन 72, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ठीक है, ग्रेचुटी पेड जो है वो आपके P&L में आ जाती है 2 लाख, जी हाँ, इसलिए नहीं किया उसको। ओके, डाउट क्लियर। ग्रेचुटी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रेचुटी पेड 2 लाख क्यों नहीं हमने ऐड किया। ग्रेचुटी पेड आती है P&L में, आएगी, कंपनी ने ग्रेचुटी पे करी है तो उसके खर्चे में आएगी, जैसे सैलरी आती है। ठीक है, इसके बाद आपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल ली, कैपिटल गेन की इनकम निकाल लीजिए। ओके, LTCG ऑन ज्वेलरी, LTCG ऑन ज्वेलरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी 7 लाख, 20% से लग जाएगा इस पे लॉन्ग टर्म पे। LTCG ऑन शेयर्स जो है इस पे नील लगेगा 1038, ठीक है, बैलेंस के ऊपर 30% लग जाएगा। इसी तरह से 115 JB की आप निकाल लीजिए। आप एक 115 JB में क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट में, सारे के सारे रिजर्व्स वगैरह जो हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रोविजन जो है, प्रोविजन जो कि अनअसर्टेन्ड है, अनअसर्टेन्ड प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 1 लाख, प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लेते हैं 3 लाख, प्रोविजन फॉर वारंटी आ जाएगा। ओके, वेल्थ टैक्स यहां पर नहीं ऐड होगा, वेल्थ टैक्स नॉर्मल वाले में ऐड होगा, यहां पर ऐड नहीं करेंगे। माइनस क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट कितना है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन कितना है 7 लाख, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 4 लाख, विच एवर इज लेस, कितना ले लेंगे 4 लाख। इस तरह से आप जो है बुक प्रॉफिट निकाल लीजिए, टैक्स लगा दीजिए 18.5% सेस लगा दीजिए, टोटल निकाल लीजिए कितना आया 10,67,080। दोनों को कंपेयर करिए, किसके हिसाब से कौन से का टैक्स ज़्यादा है, वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स पेबल विल बी हायर दोनों में से। ओके, अब आपके हैंड रिटन नोट्स जो है उसमें आ जाइए, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। हाँ, पेज नंबर 106 हैंड रिटन में, फॉलोइंग इज द P&L ऑफ A लिमिटेड, फॉलोइंग इज द P&L ऑफ A लिमिटेड। पढ़िए क्या क्या दे रखा है P&L के अंदर। इसमें भी आपको नॉर्मल से निकालना है और इससे निकालना है, दोनों से निकालना है, कंपेयर करना है। नेट प्रॉफिट के अंदर से आपको
क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। देखिए नॉर्मल में अगर हम देखें तो कितना नेट प्रॉफिट है, 30 लाख। पहले एडजस्टमेंट देखिए, ऑफिस एक्सपेंडिचर इंक्लूड 1 लाख एज अ डोनेशन गिवन टू राजीव गांधी फाउंडेशन एंड 50,000 एज गिफ्ट गिवन टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। चलिए नेट प्रॉफिट 30 लाख लिखो। इसमें से क्या क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले डोनेशन 1 लाख, डोनेशन 1 लाख। डोनेशन का खर्चा आपको बाद में मिलेगा, बट यहाँ पर थोड़ी ना दिखाएंगे, आप इसको P&L में थोड़ा ना डालेंगे, बाद में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 1 लाख। गिफ्ट, गिफ्ट ऐड कर दो। अगला एडजस्टमेंट देखो, सैलरी इंक्लूड 1 लाख गिवन टू डायरेक्टर वाइफ एंड रीजनेबल सैलरी इज 80,000। सैलरी 5 लाख है, उसमें से 1 लाख जो है डायरेक्टर की वाइफ को दी है, और रीजनेबल सैलरी 80,000 ही है, मतलब 20,000 ज्यादा दी है, तो सैलरी भी आप 20,000 से बढ़ा दो। रेंट का बोला, रेंट ऑफ 35,000 हैज बीन पेड बाय कैश, 20,000 से ज्यादा है, पूरा ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट दे रखा है 6 लाख, और आपका P&L में दे रखा है 7 लाख। ठीक है, तो मतलब 1 लाख से ज्यादा दिखा रखा है आपने, तो 1 लाख यहाँ पर ऐड कर दो नेट प्रॉफिट के अंदर वापस डेप्रिसिएशन। फिर आपके एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस दे रखे हैं P&L में 6 लाख, ये ऐड कर दो, क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो माइनस करेंगे अभी हम बाद में, तो पहले ये खर्चे जो है घटा लो, मतलब ये ऐड कर दो। इसके बाद आपका CSR एक्सपेंसेस 1 लाख। CSR एक्सपेंसेस आपके अलाउबल नहीं होते हैं, CSR एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउबल। 1 लाख यहाँ पर CSR का लिख लो। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन नहीं आता है, 20,000 लिख लो। सिंकिंग फंड रिजर्व, रिजर्व भी P&L में नहीं आता है, 80,000। ये तो हो गए आपके ऐड के। माइनस के कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट, LTCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी जो है उस पर अलग से कैपिटल गेन लगेगा, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगी वो, तो 10 लाख, 5 लाख और 2 लाख, तीनों को माइनस कर दो, टोटल 17 लाख माइनस कर दो, आपका बिजनेस इनकम आ जाएगी। LTCG आपका कितना है, LTCG एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट हो गई आपकी, एग्रीकल्चर तो एग्जाम्प्ट हो गई। LTCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी कितना है, 5 लाख। ठीक है, डिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा ही नहीं आएगा वो। ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो, माइनस अब आपको जो है डोनेशन जो आपने दिया था ATG का 50% मिल जाता है राजीव गांधी फाउंडेशन पे। डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है ना आपने, वीडियो देखा है डिडक्शन वाला मैंने जो दिया था। ठीक है, ये माइनस कर दो ATG, टोटल इनकम आ जाएगी, इस पर टैक्स निकाल दो। LTCG पे 20% से, बचे हुए पे 30% से। मैट वाले में देखो, मैट वाले में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट 30 लाख, एग्रीकल्चर के खर्चे, एग्जाम्प्ट इनकम वाले खर्चे ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन पूरा ऐड कर दो और माइनस कर दो वापस से अदर देन रिवैल्यूएशन, अदर देन ऑन रिवैल्यूएशन कितना होगा, रिवैल्यूएशन फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए आपका, आउट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 7 lakhs, डेप्रिसिएशन ऑफ 3 lakhs इज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, तो वो आप माइनस मतलब कितना माइनस करोगे, 4 लाख। क्वेश्चन पूरा आपको पढ़ना है, उसके बाद करना है। 6 पॉइंट देखिए और 7 पॉइंट देखिए एडजस्टमेंट का, पहले एक बार आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पेनल्टी हैज बीन पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पेनल्टी है उसका हमने नॉर्मल में भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया है, यहां पर भी कुछ नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट देखिए, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हैज बीन मेड ऑन साइंटिफिक बेसिस दैट इज असर्टेन्ड, असर्टेन्ड बेसिस पर है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, कितना है 20,000, तो उसका कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अगर अनअसर्टेन्ड होगा तो हम ऐड कर देते हैं।
सिंकिंग फंड रिजर्व ऐड कर देंगे 80,000, माइनस में एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा ना आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्रेडिट में कितना दे रखा है 2 लाख, तो ये आपका जो है माइनस हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है बताता हूँ, एक सेकंड रुको। The amount withdrawn from revaluation reserve, the amount withdrawn from revaluation reserve and credited to P&L account to the extent it does not exceed the amount of depreciation on account of revaluation of assets। ठीक है, तो 2 लाख इसका माइनस कर दो, बुक प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, ये करना आप क्वेश्चन पूरा एक बार खुद से सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग इज द P&L ऑफ ए लिमिटेड। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कैपिटल गेन की जो इनकम है वो अलग से निकलेगी। हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपको दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दे रखा है तो वो उस पर आपको अलग से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन के अंदर जो है आपकी नई चीज केवल ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो कैसे निकलेगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी, रेंटल इनकम दे रखी है हमको 20 लाख रुपए, ओके। म्युनिसिपल टैक्स दे रखे हैं वो हम माइनस करते हैं 2 लाख रुपए। इसके बाद आपकी एनएवी निकलती है 18 लाख आई। इसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है एनएवी का, वो माइनस करते हो। आपका इंटरेस्ट जो है, आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। इस तरह आपका जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलेगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं खुद से। दिस पॉइंट जो है ना आपका, कंपनी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एज अंडर बिजनेस लॉस 4 लाख एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 3 लाख। एज पर अकाउंट्स जो है आपको बिजनेस लॉस 3 लाख दे रखा है और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 7 लाख दे रखा है एज पर अकाउंट्स। इनकम टैक्स एक्ट का लेना है आपको, अकाउंट से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। बिजनेस लॉस आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना है। नॉर्मल रेट से टैक्स निकालिए। करवाऊं क्वेश्चन ये, चलिए करवा देते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स नॉर्मल। इसके लिए पहले हमें तीनों हेड से इनकम, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बीएनपी की इनकम है, तीनों की इनकम निकालेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
रेंटल इनकम, माइनस म्यूनसिपल टैक्स 2 लाख माइनस NAV आ जाएगा आपका 18 लाख माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 5.4 लाख आ जाएगा माइनस इंटरेस्ट ऑन होम लोन 4 लाख। ठीक है, 8,60,000। इनकम फ्रॉम PGBP निकालिए। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? नेट दे रखा है आप 28 लाख। करिए आप माइनस करिए अदर इनकम 22 लाख। अदर इनकम कितनी है? अदर इनकम कितनी है जोड़िए। रेंटल इनकम है 20 लाख, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 2 लाख, कितना हुआ 22 लाख माइनस अदर इनकम। आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं नॉर्मल वाले में। ऐड क्या क्या करेंगे? सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस डोनेशन 2 लाख, सेकंड पॉइंट में देखिए ना, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 2 लाख पे टू राजीव गांधी फाउंडेशन। अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर वारंटीज अनसर्टेन। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस 2 लाख ऐड कर दीजिए डोनेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी 1 लाख। सारे प्रोविजन ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपका क्या है? म्यूनसिपल टैक्स P&L में डेबिट में देखिए, म्यूनसिपल टैक्स म्यूनसिपल टैक्स 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 4 लाख, डेफर्ड टैक्स डेफर्ड टैक्स 1 लाख, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं पहले
1 लाख। ये सारे खर्चे नहीं है, ये आपको सब ऐड करने हैं। माइनस करिए। बिजनेस लॉस 4 लाख। सेट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन लॉस 4 लाख माइनस सेट ऑफ डेप्रिसिएशन 3 लाख। ठीक है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आया ना 3 लाख। ये नॉर्मल हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना। इनकम ये आपका आ गया, माइनस करके 7 लाख माइनस करे 20 लाख आ गया। TGBP। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखिए, इसमें डिविडेंड है बस, डिविडेंड इनकम 2 लाख। टोटल लगा दीजिए, इनकम आएगी आपकी 30,60,000। इसमें से ATG का डोनेशन 50% मिल जाएगा आपको। टैक्स निकाल लीजिए। मैट वाला जो है मैट वाला आप खुद करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना 8 पॉइंट उसका, उसके नीचे हाउस प्रॉपर्टी का करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन से, पर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी का करंट ईयर का लॉस तो सेट ऑफ हो जाएगा बिजनेस प्रोफेशन से, पर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ नहीं होगा किसी और इनकम से। यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से उसका लॉस सेट ऑफ किया और रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए वाला भी एक बार। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख, इनकम दे रखी है रेंटल इनकम 10 लाख, डिविडेंड 5 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख, LTCG ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 1 लाख, बैंक चार्जेस 50,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 4 लाख, सैलरी 1 लाख, पेनल्टी 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख, सेल्स टैक्स 80,000, ऑडिट फीस 70,000, डेप्रिसिएशन 2 लाख, नेट प्रॉफिट 26 लाख। ठीक है, आगे हमें डिविडेंड दे रखा है। डिविडेंड हैज बीन रिसीव्ड एज अंडर 2 लाख फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, 1 लाख फ्रॉम फॉरेन कंपनी, 2 लाख फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इन विच ए लिमिटेड। डिविडेंड दे रखा है डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से 2 लाख फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इन विच ए लिमिटेड होल्ड्स 30% शेयर्स।